भी मजबूर हो जाएंगे उन सुरंगों को देख के कि ये वही सुरंगें हैं जहां पर सप्त चिरंजीवी द सेवन इमॉर्टल्स रहते हैं, जो कि आज भी वहां पर रह के ही भगवान कल्कि के जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सर के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं एक ऐसी बात जिसको सुनने के बाद आप लोगों को शायद ही अंदाजा लग सकता है कि इस दुनिया में अमर लोग कहां रहते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने अपने पहले के कई सारे वीडियोस में बताया हूं कि इस दुनिया में सप्त चिरंजीवी हैं, यानी कि 7 ऐसे लोग जीवित हैं जो कि अमर हैं और समय चक्र के अंत होते तक वो लोग इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे। लेकिन ये बात तो बहुत सारे लोग क्लियर कर ही देते हैं, लेकिन ये कोई क्लियर नहीं करता है दोस्तों कि आखिर अगर वो सप्त चिरंजीवी जीवित है तो वो लोग रहते कहां पे हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोग ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं और आपसे पूछने वाले को ये जरूर बता सकते हैं कि शायद देखो यहां पे रहते होंगे और इसके पीछे का मेन कारण ये है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को पूरी कहानी समझना होगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर वो सप्त चिरंजीवी कौन है। जो लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं वो लोग शायद उन 7 अमर लोगों के नाम नहीं जानते, जो लोग भगवान कल्कि के जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं और उनके जन्म लेने के बाद युग परिवर्तन में एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। दोस्तों, इन 7 के नाम है, सबसे पहले भगवान परशुराम, बजरंगबली, कृपाचार्य, व्यास ऋषि, विभीषण, राजा बलि और अश्वत्थामा। जी हां दोस्तों, अलग अलग तरह की कथाएं हैं कि ये लोग आखिर जीवित क्यों हैं। इन सारी बातों के बारे में आप लोगों को मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं विथ प्रूफ। जी हां दोस्तों, मेरे लेवल के प्रूफ देके मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आखिर ये लोग कहां रहते हैं। इसके लिए आपको एक कहानी समझना होगा, एक ऐसा सच्चा किस्सा समझना होगा जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद दिमाग से ब्लैंक हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा इत्मीनान रखना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अंत तक देखने के बाद ही कोई भी टिप्पणी करे, तभी मैं आपकी टिप्पणी, आपकी कमेंट को अच्छे से समझ पाऊंगा। दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई शहर से लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा नाम की जगह है, जहां पर चट्टानों से तुड़ाई कर करके गुफाएं बनाई गई है और सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं एलोरा के एरिया में एक मंदिर है, एक अनोखा मंदिर, एक मिस्टीरियस मंदिर, जो मेरे इस बात के दावे को प्रूफ करता है। दोस्तों, ये जो कैलाश मंदिर है, इस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर। दोस्तों, ये भगवान शिव का मंदिर है। यहां पर इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की एक ऐसी शिवलिंग, बड़ी सी शिवलिंग विराजमान है जिसकी पूजा नहीं की जाती है। खैर, पूजा की जाती है, क्यों नहीं की जाती है, इसके पीछे एक डिफरेंट कारण होगा। लेकिन आज के वीडियो का मकसद ये नहीं है कि पूजा की जाती है कि नहीं की जाती। आज के वीडियो का मकसद ये है कि ये समझना कि आखिर उस कैलाश मंदिर में क्या मिस्ट्री जुड़ी हुई है और कैसे वो कैलाश मंदिर का रिलेशन हमारे सप्त चिरंजीवियों में से है। दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की जो बनावट है वो सिर्फ एक ही चट्टान से की गई है, जिस चट्टान का वजन तकरीबन 4 लाख टन था। इमेजिन कर सकते हैं कि 4 लाख टन कितना होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जो इतिहासकार होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि इस मंदिर को 18 साल में बनाया गया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस मंदिर को 18 साल में अगर बनाया गया होगा तो इस मंदिर का निर्माण करना इतने कम समय में आसान था ही नहीं, क्योंकि उस समय में इतने उन्नत जो फैसिलिटीज कही जाती है, इतनी उन्नत मशीनें जो कही जाती है, वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब आप इस मंदिर की बनावट देखेंगे, नक्काशे देखेंगे, तो देख के दंग रह जाएंगे कि आज की टेक्नोलॉजी से भी इस तरह के नक्काशे नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, दरअसल कुछ लोगों का यह दावा है कि यह मंदिर को 6000 साल पहले बनाया गया था, तो वहीं पर कुछ लोग यह कहते हैं कि इस मंदिर को 1100 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर में एक और खास बात है कि इस मंदिर की बनावट ऊपर से नीचे की तरफ की गई है। दरअसल कोई भी मंदिर या कोई भी आकृति जो होती है, जो कोई घर होता है, उसकी बनावट नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है, लेकिन इस मंदिर की बनावट ऊपर से नीचे की तरफ की गई है। अब मैं एक और चीज बताता हूं कि इस मंदिर में 4 लाख टन का जो चट्टान था उसकी तोड़ाई की गई थी बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब इतनी बड़ी चट्टान की तोड़ाई की गई थी तो उससे टूटे हुए पत्थर, जो कि वेस्ट पत्थर रहे होंगे, जो कि उस नक्काशी से अलग हो गए थे, वो पत्थर कहां होंगे? 4 लाख टन के पत्थर लगभग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे पत्थर यूज हो गए होंगे, लेकिन काफी लगभग 1 टन तो बचे होंगे मिनिमम। मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, 1 टन पत्थर तो बचे होंगे। वो पत्थर कहां पर चले गए, इसके लिए आज तक किसी को कोई सबूत नहीं मिल पाया। जब आप इस मंदिर के एरिया के आसपास घूमेंगे या एलोरा की गुफाओं के आसपास या फिर पूरे इलाके में भी घूमेंगे, तो आप लोगों को ऐसे पत्थरों के वेस्टेज कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि अगर पत्थरों के जो वेस्टेज होते उसकी मदद से कोई और मंदिर की बनावट कर दी जाती या फिर कोई और आकृति बनाई जाती तो समझ में आता। लेकिन इस मंदिर के अलावा इस तरह की आकृति कोई भी नहीं है जो पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाई गई हो। दोस्तों, ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, इसमें किसी तरह का जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने हजारों सालों से अपने उसी तरीके से कैसे खड़ा हुआ है। इतने बड़े भूकंप आए होंगे, पता नहीं क्या क्या परेशानी हुई होगी इन हजारों सालों में,
लेकिन फिर भी उस मंदिर को टस से मस नहीं कर पाए। ये कैसे पॉसिबल है? अब इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार और रिसर्चर्स ये हैं जो कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि हमसे उन्नत प्रजाति के लोग थे, जो शायद एलियंस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एलियन वाले पॉइंट पर नहीं जाए, अगर हम हमारे जमाने में आए, तो हमारे वेदों और पुराणों में एक अस्त्र का उल्लेख किया जाता है जिसका नाम था भौमास्त्र। दरअसल भौमास्त्र एक ऐसा शस्त्र या अस्त्र होता है जिसकी मदद से उस जमाने में देवी देवता किसी भी अगर आकृति को बनाते थे तो उसका जो वेस्टेज पत्थर होते थे ना, वो हवा में उड़कर गायब हो जाते थे। दोस्तों, तो क्या इस मंदिर को बनाने के लिए भौमास्त्र का ही उपयोग किया गया होगा? और अगर भौमास्त्र का इस मंदिर को बनाने के लिए उपयोग किया गया था तो इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा। इसका मतलब यह है कि इस मंदिर को स्वयं देवी देवताओं ने बनाए होंगे। दोस्तों, भौमास्त्र को चलाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता था। कोई भी अस्त्र या शस्त्र को चलाने के लिए एक स्पेशल तरह के मंत्रों के उच्चारण की जरूरत पड़ती थी, एक स्पेशल तरह की शक्तियों की जरूरत पड़ती थी जो कि नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होती थी। क्या देवी देवता सचमुच में हमारे साथ किसी पैरेलल यूनिवर्स में आज जी रहे हैं, जो समय समय पर पहले यहां पर आते थे और तरह तरह की चीजों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब उनका यहां पर आना बहुत कम हो गया है क्योंकि अब वो लोग समझ गए कि हम इंसान भी उतने ही उन्नत होते जा रहे हैं। उतने उन्नत नहीं, लेकिन काफी हद तक उन्नत होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकते हैं या फिर हम उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि शायद उनको पसंद ना आए। दोस्तों, क्योंकि ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस मंदिर को बनाने के लिए किसी इंसान का हाथ नहीं था, क्योंकि इतिहासकार लोगों का यह कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 150 लोगों का हाथ था और 150 लोगों ने 18 साल तक काम किए थे। इस लॉजिक के हिसाब से जाए तो एक इंसान ने एक दिन में 5 टन के पत्थर को तोड़ा था, जो कि एक इंसान के लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अब तो ये बात हो गई थी ये मंदिर की मिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूं इस मंदिर के थोड़े नीचे जाते हैं। इस मंदिर में 7 सुरंगें हैं, मतलब बहुत सारी सुरंगें, मैं तो सिर्फ 7 कह रहा हूं, लेकिन 7 जो है लोगों की नजर में आई है। वो सुरंग बिल्कुल नीचे जाती है और बिल्कुल अंधेरे में जाती है। दोस्तों, उन सुरंगों में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। आखिर क्यों परमिशन नहीं है? बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, गवर्नमेंट ये बोल देती है कि भाई वहां पर कुछ परेशानी हो सकती है, जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, जिससे जाने वाले को परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक अंग्रेज इतिहासकार था, एक रिसर्चर था, उसका ये दावा था कि वो उन सुरंगों में से एक सुरंग में गया था और वहां पे जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा चैम्बर मिला। लगभग तकरीबन 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसे एक बहुत बड़ा चैम्बर मिला और उस चैम्बर के अंदर 7 लोग उसे दिखाई दिए, जो देखने में हमसे बहुत ज्यादा अलग थे, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े थे और उनके चेहरे अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जगह जगह से गायब होते जा रहे थे। वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग गायब हो जाते थे, और अगर कुछ बोलते भी थे तो उन लोगों की भाषा उसको समझ में नहीं आती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो तहखाने में, मतलब उस पर्टिकुलर हॉल में पहुंचा था जहां पर उसे ये 7 लोग दिखाई दे रहे थे, वहां पे उसे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। वो लिखना चाह रहा था, वो फोटो क्लिक करना चाह रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया था। चाहकर भी वो वहां पर ज्यादा देर नहीं ठहर पाया था और वो वहां से कुछ ही पलों में बाहर आ गया था। दोस्तों, उसका यह दावा करने के बाद गवर्नमेंट ने कंप्लीटली यहां पर जाने से लोगों को बैन कर दिया। तो आखिर क्या है इस सुरंग में? एक बार और एक बहुत पुराना इतिहासकार था, आज से कुछ 100 साल पहले, उसने ये दावा किया था कि वो भी यहां पर इस सुरंग में गया था और वहां पर उसने एक ऐसे शस्त्र, एक या फिर ऐसी मशीन को देखा था, जो मशीन दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग थी, बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की दिखाई दे रही थी। तो क्या उसका भी यही कहने का मतलब था कि यह भौमास्त्र था और इसी अस्त्र की मदद से इस मंदिर को बनाया गया था? उसने भी अपनी एक बुक में उल्लेख किया था कि यह शायद भौमास्त्र हो सकता है, जो कि मैंने हिंदू पुराणों से सुना हूं। तो क्या सचमुच में पॉसिबल है कि इस मंदिर को बनाने के लिए स्वयं देवता या फिर एक ऐसे परजीवी लोग आए हुए थे जिन्हें हम शायद देवता समझते हैं, जो कि अलग दुनिया में हमसे पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं? दोस्तों, कैलाश मंदिर की मिस्ट्री को आज तक शायद कोई भी नहीं सुलझा पाया है और ना ही आने वाले हजारों सालों तक कोई सुलझा सकता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो यहां पर जरूर विजिट किए होंगे, नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। दोस्तों, यहां पर पहुंचने के बाद आप बहुत ज्यादा दंग रह जाएंगे इस मंदिर की आकृतियां देख के, क्योंकि आज से हजारों साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। और आप लोग ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे उन सुरंगों को देख के कि ये वही सुरंगें हैं जहां पर सप्त चिरंजीवी, द 7 इमॉर्टल्स रहते हैं, जो कि आज भी वहां पर रह के ही भगवान कल्कि के जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं।
दोस्तों मुझे यकीन है कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की दी हुई जानकारी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं, जिसको देखकर आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपकी बहुत ही अच्छी जानकारी भी बढ़ जाती है दोस्तों। और मुझे पहले से जानते तो आपका लाइक करना तो फर्ज बनता ही है। और कोई भी तरह के सुझाव आपको चाहिए या फिर मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं या फिर अलग लेवल का एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, अलग लेवल के मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंचे। वहां पर मैं रोज यूनिक वीडियोस डाल रहा हूं, देख के आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। कोई भी सुझाव है टॉपिक को लेकर तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में एक बहुत ही कमाल की जानकारी के साथ आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।